कम से कम 10 किताबें बीबी के हवाले से मैंने पढ़ी, उसके बाद ये एक मजलिस आपके हवाले कर रहा हूँ। वाक़यात, करामात, मौजज़ात, मुश्किल में हर इंसान परेशान है, कोई ना कोई परेशानी तो है। तो परेशानी है तो उस परेशानी को दूर कैसे किया जाए, ये रास्ते कौन बताएगा, कहाँ से मसाइल हल होंगे। बाबुल हवाइज की माँ, सिर्फ अब्बास का अलम थाम लेना। अब्बास की माँ क्या है, उम्मुल बनी। लिखा गया 3 दोस्त उम्रे के लिए गए, उम्रे के बाद मदीने पहुँचे, मक्के में उम्रा अदा किया, मदीने आए। मदीने में कुछ दिनों का स्टे था, ज़ियारतें करते रहे अतराफ़ की। जन्नतुल बकी पहुँचे, ज़ियारत की। असर के वक्त दोस्त फिर निकले, आए हैं होटल में बैठने से बेहतर है कि ज़ियारत करें। ज़ियारत करने लगे। ज़ियारतें करने के बाद अचानक दोस्तों ने कहा वो देखो बीबी उम्मुल बनीन का रोज़ा है, मज़ार है, कब्र है, आओ बीबी की कब्र पे चलें, ज़ियारत करें। एक दोस्त ने कहा, ये 80 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, एक दोस्त ने कहा क्या हम इन औरतों की भी ज़ियारत करेंगे? बस इनकी ज़ियारतें हो गई, जो इमाम हैं, जो आइम्मा हैं, अब इनकी भी ज़ियारत करें। होते ना, हर मिजाज के होते हैं, अच्छी मारिफत वाले भी होते हैं, कम मारिफत वाले भी होते हैं। ये दरसगाह है, ये फर्श अज़ा जहाँ बिछा हुआ है, तो इनकी भी, औरतों की भी ज़ियारत करेंगे। नहीं की उसने ज़ियारत, 2 करके वापस आ गए। ठीक, आके सो गए। आधी रात को एक दोस्त किसी काम से उठा, देखा ये दोस्त बिस्तर पे नहीं है, गायब है। परेशान हुआ, दूसरे दोस्त को उठाया, हम ईरान के रहने वाले, हम सऊदी अरब गए यहाँ पर उम्रा करने के लिए, ये हैं कहाँ, मेरा दोस्त कहाँ चला गया? आधी रात के वक्त किसे फ़ोन करूँ, किससे पूछूँ, किससे रब्ता करूँ? 80 साल पुरानी बात है, कैसे पता चलेगा कहाँ है दोस्त? अभी इसी तरह सोचो फिक्र में बैठे थे कि दरवाज़ा खुला और दोस्त अंदर दाखिल हुआ। लेकिन आलम यह है, आंखें सुर्ख थी जैसे बहुत रोया है, घबराया हुआ। इन्होंने कहा बताओ कहाँ गए थे इस वक्त में तुम? उसने कहा अभी मेरी तबीयत नासाज है, मैं कुछ आराम करूं, बाद में सवाल करना। सब्र हुआ, सुबह सवाल पूछा, कहाँ चले गए थे आधी रात को? कहा मैं सो रहा था कि अचानक मैंने ख्वाब में देखा करबला है और मैं रोज़ाए अबुल फदिल अब्बास के दरवाजे पे खड़ा हूँ। समझिए समझिए, उम्मुल बनीन नहीं, अब्बास नहीं, रोज़ाए अबुल फदिल अब्बास के दरवाजे पे खड़ा हूँ। ज़ायरीन आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं भी जाने लगा। दरबार ने कहा रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं घबरा गया, क्या रश है, क्या वजह है, नहीं जाने दे रहा। कुछ देर के बाद में फिर आगे बढ़ा, ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ। दरबार ने कहा तुम आगे नहीं जा सकते। तो फिर कुछ देर के बाद बड़ी मिन्नतें करने लगा, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, ज़ियारत के लिए आया हूँ, मुझे ज़ियारत के लिए जाने दो, अंदर जाना चाहता हूँ। कह रहे तुम्हें इजाज़त नहीं है। कहता है जब मैं मिन्नतें करके, रो के, गिड़गिड़ा के, हर तरह से आजिज़ आ गया। अब मैंने कहा वजह क्या है? कहा अबुल फज़ल अब्बास ने रोका है। 2-3 वाक़े मुझे बयान करने, आंखों में आंसू तो आएंगे, अब्बास की माँ। मैंने कहा बस एक गुजारिश है, आका के पास जाकर पूछो वजह क्या है, सारी दुनिया आके ज़ियारत कर रही है, मुझे महरूम किया हुआ है। खादिम गया और वापस आया, और वापस आकर कहने लगा अबुल फज़ल अब्बास ने फरमाया है ये शख्स मेरी माँ की ज़ियारत के लिए नहीं गया, इसने मेरी माँ की ज़ियारत को हकीर समझा है। जब तक ये मेरी माँ की ज़ियारत नहीं करेगा, अब्बास इसे ज़ियारत की इजाज़त नहीं देगा। कह रहा मैं आधी रात को उठ कर गया था जन्नतुल बकी ताकि उम्मुल बनीन को राजी करूं, ताकि अब्बास राजी हो जाए। उठाते हैं ना अब्बास का अलम, उठाते हैं अब्बास मन्नतें ले रहे थे, और अब्बास किस पे राजी हो रहे हैं? जो उम्मुल बनीन से तवस्सुल कर रहा है।